इस वक्त दुनिया के कमोडिटी और फाइनेंशियल बाजार एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां तीन बड़ी घटनाएं एक साथ बाजार की दिशा तय कर रही हैं। पहली, पश्चिम एशिया में तनाव कुछ कम होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट आ गई। दूसरी, कमजोर डॉलर और सुरक्षित निवेश की मांग के चलते सोने में फिर तेजी लौट आई है। और तीसरी, अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर है, जहां ब्याज दरों और भविष्य की मौद्रिक नीति को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है। यानी सवाल सिर्फ तेल या सोने का नहीं, सवाल यह है कि आने वाले दिनों में दुनिया के बाजार किस दिशा में जाएंगे। क्या तेल की गिरावट टिकेगी, क्या सोना नई ऊंचाई बनाएगा और क्या फेड का फैसला पूरी तस्वीर बदल देगा। इन्हीं सभी अहम मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमोडिटी मार्केट के एक्सपर्ट मनोज जैन जी। मनोज जी, स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। सर, सबसे पहला सवाल कच्चे तेल से ही शुरू करते हैं, क्योंकि इस समय कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर से गिरावट आ गई है और पश्चिम एशिया में तनाव फिलहाल कुछ कम होता दिखाई दे रहा है और ब्रेंट क्रूड में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। क्या लगता है कि बाजार अब ये मान चुका है कि सप्लाई का खतरा टल गया है, या ये सिर्फ एक आपको टेम्परेरी राहत दिखाई देती है? तो पर कहा था कि कच्चा तेल अपने रेजिस्टेंस लेवल WTI की अगर बात करें तो $90 के करीब है और भारतीय बाजारों में भी जो रेजिस्टेंस वहां पे 8,900 के थे, वहां से हमने लगभग थोड़ी बढ़त के बाद एक अच्छा करेक्शन कीमतों में आते हुए देखा। साफ तौर पर आपके चैनल के माध्यम से हमने वहां पे सतर्क किया था कि वहां पे ऊपरी स्तरों पर बाइंग की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है और मार्केट में करेक्शन आएगा जो कि कीमतों को 8,400 तक ला सकता है, जो कि हमने शुक्रवार को 9,000 तक कीमतों को जाते हुए देखा था। इनफैक्ट यहाँ पे यूएस प्रेसिडेंट के द्वारा ईरान के ऊपर जो हमले की चर्चा हो रही थी वो उन्होंने टाला है। उसी के चलते आज हम यहाँ पे बड़ी गिरावट देख रहे हैं। कीमतें फिर एक बार 8,400 के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई है। लेकिन जब तक यहाँ पे यूएस और ईरान की वॉर पूरी तरह से नहीं थमती है, ये उठापटक बनी रहेगी। अगर सपोर्ट की हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से एक बार $80 के अराउंड जो है एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलेगा। उस लिहाज से भारतीय बाजारों में 7,770 से 7,900 का जो दायरा है वो एक सपोर्ट रेंज है। तो अगर ऊपरी स्तरों पर किसी ने शॉर्ट की पोजीशन बनाई है तो 8,000 के आसपास एक बार वहां पे मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए। हमारा मानना है कि इस सप्ताह कच्चा तेल अपना जो अहम सपोर्ट्स लेवल है 7,770 उसको होल्ड करता हुआ नजर आएगा और निचले स्तरों से फिर एक पुलबैक जो है टुवर्ड्स 8,500 तक देखने को मिल सकता है। तो अगर किसी को रणनीति बनानी है तो और थोड़ा यहाँ पे डिप आता है, अगर 7,800 से 7,900 की रेंज में, तो वहां पे लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं 7,770 के नीचे के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में 8,450 8,500 रेजिस्टेंस है, वहां पे मुनाफा वसूली कर ले तो ब्रॉडली मार्केट रेंज में रहेगा और जो भी स्टेटमेंट वेस्ट एशिया तनाव को लेकर के आएंगे वो मार्केट की वोलेटिलिटी को यहाँ पे बढ़ाते हुए नजर आए। बिल्कुल। मनोज जी, सबसे दिलचस्प बात तो ये दिखाई दे रही है कि तेल गिर रहा है लेकिन सोना फिर से मजबूत होता दिखाई दिया है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रिस्क कम होने पर सोने पर दबाव आता है और इस बार दोनों की चाल अलग अलग दिखाई दे रही है, इसको कैसे समझें? देखिए, यहाँ पे सोना और कच्चा तेल दोनों विपरीत दिशा में इसलिए ट्रेड कर रहा है क्योंकि सोने में जो सबसे बड़ी चिंता अभी बनी हुई है वो महंगाई की है कि यहाँ पे अगर महंगाई लगातार ऊपरी स्तरों पर रहेगी तो फेड वहां पे ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है। तो इसी आशंका में हमने देखा कि जब भी कच्चा तेल बढ़ रहा है तो सोने और चांदी में दबाव आ रहा है। लेकिन जब शुक्रवार को वहां पे कच्चा तेल में मुनाफा वसूली आई और आज भी यहाँ पे कूल ऑफ है, तो उसके चलते हम सोने और चांदी में रिकवरी देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कच्चा तेल अगर यहाँ पे करेक्ट होगा तो वो महंगाई की चिंता को कम करेगा, जिससे फेडरल रिजर्व जो है वो ब्याज दरों में तात्कालिक बढ़ोतरी नहीं करेगा। इस सप्ताह यहाँ पे यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी है और उसके पहले यहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में कूल ऑफ आना मार्केट के लिए थोड़ा सपोर्टिव है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज यहाँ पे सोने और चांदी की कीमतों में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में अब क्या लग रहा है, सोने और चांदी में क्या रणनीति अपनानी चाहिए? मेरा मानना है कि मार्केट यहाँ पे ब्रॉडली रेंज में ही रहेगा, लेकिन वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। तो अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो ऑप्शन के जरिए रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर रहेगा। सोने की अगर बात करें तो अगस्त महीने की 1,45,000 की जो कॉल ऑप्शन है 2,770 के स्तर पर मिले तो लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस 2,400 का रखें, लक्ष्य 3,600 के रखें। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो जो सिल्वर मिनी की 2,30,000 की कॉल ऑप्शन है अगस्त मंथ की 6,200 के स्तर पर बाय करें। 4,950 का स्टॉप लॉस लगाएं, लक्ष्य 7,800 के रखें। मार्केट में यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के आउटकम्स, डॉलर इंडेक्स की वॉलेटिलिटी और यहाँ पे वेस्ट एशिया तनाव, इसके चलते वॉलेटिलिटी बरकरार रहेगी। इसलिए फ्यूचर के बजाय ऑप्शन में रणनीति बनाना ज्यादा बेहतर है।
ओके। और बेस मेटल को लेकर मनोज जी क्या करना चाहिए? मिला जुला रुझान देखने को मिल रहा है, जहां जिंक में तेजी है, निकल और लेड आज गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में बेस मेटल्स में क्या रणनीति होनी चाहिए? बेस मेटल्स में भी यहाँ एक दायरे का ही कारोबार रहेगा। इस सप्ताह अगर किसी को रणनीति बनानी हो तो हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में कूल ऑफ है, तो उसका सपोर्ट कॉपर को मिल सकता है। तो कॉपर में अगर अगस्त वायदा 1322 के आसपास मिलता है तो वहां पे लॉन्ग कर सकते हैं। 1308 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य वहां पे 1348 के रखे जा सकते हैं। निकल में करेक्शन है, लेकिन निचले स्तरों पर हमारा मानना है कि 1640 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेगा निकल अगस्त वायदा के लिए। तो अगर 1655 के स्तर मिले तो वहां भी लॉन्ग कर सकते हैं। 1638 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 1688 के रहेंगे। ओके। और मनोज जी, रुपया की चाल इस हफ्ते कैसी दिखाई दे रही है? थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेता हुआ जरूर दिखाई दिया आज जैसे ही बाजार खुले हैं, तो क्या लगता है कि एक बार फिर से स्ट्रेंथ आएगी रुपए में, या फिर यहाँ से कमजोरी बढ़ती दिखाई देगी? देखिए, बहुत ज्यादा मजबूती नहीं आएगी। हम देख रहे हैं कि रुपया जो है 95.40 से 97 के एक दायरे में है। हमने कच्चे तेल को जब ब्रेंट को $101 तक जाते हुए देखा था तो रुपया वहां पे ओवरनाइट 97 तक जो है लोज करता हुआ नजर आया था डॉलर के सामने। जब कच्चा तेल करेक्ट हुआ तो आज यहाँ पे रुपये में रिकवरी है और हम देख रहे हैं कि जो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है वो 96.20 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो मेरा मानना है कि 95.40 एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा रुपये के लिए डॉलर के मुकाबले। तो मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ है वो 95.40 तक आ सकती है और ऊपर में 97 एक अभी अच्छा सपोर्ट है। तो ब्रॉडली इस सप्ताह भी जो रेंज हम देख रहे हैं 95.40 ऑन द लोअर साइड और ऊपर में यहाँ पे 97 जो है वो एक महत्वपूर्ण जो है प्रतिरोध रहेगा डॉलर के लिए। और मनोज जी, एक नेचुरल गैस आज फिर से गिरती हुई दिखाई दे रही है, तो अब नेचुरल गैस में क्या लग रहा है कि और बाजार अभी करेक्ट होंगे यहाँ से? देखिए, कच्चे तेल में जो करेक्शन आया उसका असर नेचुरल गैस पर भी देखने को मिल रहा है। गत सप्ताह हमने फिर से एक बार रेजिस्टेंस लेवल जो थे 288 उसको टेस्ट करते हुए जरूर देखा था, लेकिन जब कच्चे तेल में कूल ऑफ आया तो जो रिकवरी आई थी नेचुरल गैस में वो फिर वहां पे निकलती हुई नजर आई और इनफैक्ट हम कीमतों का 270 के नीचे फिसलते हुए देख रहे हैं। तो जब तक कीमतें 288 के स्तर को पार करके उसके ऊपर सस्टेन नहीं होती है वो बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ बना रहेगा। हमने 272 का जो महत्वपूर्ण लेवल था उसके नीचे आज यहाँ ब्रेकडाउन देखा है। तो मेरा मानना है कि अब जो कीमतें हैं अपने अगले सपोर्ट लेवल 262 को यहाँ पे टेस्ट कर सकती है। तो जो गिरावट है वो और थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है और लगभग 2% की गिरावट यहाँ से देखने को मिल सकती है। ओके। तो इस हफ्ते मनोज जी कोई सेफ कमोडिटी कौन सी लग रही है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट किया जाए? क्योंकि अभी फेड का बयान आना है, मीटिंग है, उसके ऊपर नजरें रहेंगी। इन सबको मद्देनजर रखते हुए क्या लगता है कि कौन सी एक ऐसी कमोडिटी होती है जिसमें हम दाव लगा सकते हैं? देखिए, यहाँ पे फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग को देखते हुए सेफ यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। वॉलेटिलिटी काफी रहेगी, लेकिन मेरा मानना है कि गोल्ड मिनी की अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 1,45,000 की 2,770 के आसपास मिलती है तो वहां पे बाय कर सकते हैं। 3,600 तक की रिकवरी इस सप्ताह संभावित रहेगी। साथ ही जो सिल्वर मिनी की 2,30,000 की जो कॉल ऑप्शन है उसको भी 6,200 के स्तर पर बाय कर सकते हैं 7,800 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस 4,950। तो सोने और चांदी की जो कॉल ऑप्शन है वो यहाँ पे जो है बेनिफिट इस सप्ताह करा सकती है निवेशकों का। लेकिन वहां भी जो है फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के जो आउटकम्स है वो बुधवार की देर रात आएंगे। तो बुधवार को अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड ना करें। वहां पे वेडनेसडे को फेड मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग आउटकम के पहले एक बार उसमें मुनाफा वसूली करें।